सो आज ये कंटेंट थोड़ा यूनिक होने वाला है, लेकिन यूनिक से मेरा वो मतलब नहीं है भाई। मेरा मतलब है, मतलब मेरा कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हें एक मैक्सिमम लेवल की, नेक्स्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन मिले। एंड आज एक रिएक्शन टाइप है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को मिस मत करना। एक बंदा है फिकल माइंड नाम से, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, 51 वीडियोस है। सब्सक्राइब मेरा बनता है क्योंकि मेरे को इसकी एक वीडियो पसंद आई। ये एक मंथ पहले इस बंदे ने डाला। सौरभ जोशी के 423 मिलियन व्यूज है। एंड पुष्कर राज ठाकुर, अगर आपको पता होगा तो एक फाइनेंस वीडियो क्रिएटर, उसके सिर्फ 14 मिलियन व्यूज है, बट स्टिल वो सौरभ जोशी से ज्यादा कमाता है। रीजन मेरे को पता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। मैंने वो वीडियो पूरा नहीं देखा, देखो थोड़ा सा ही देख के रखा है। तो आओ साथ में देखते हैं क्या ये बंदा कुछ मिस्टेक बात कर रहा है जिसे मैं करेक्ट करूंगा, एंड मुझे इसका कंटेंट सही लग रहा है। सो लेट्स सी, साथ में देखते हैं, साथ में अपन लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। एंड बिग शाउट आउट टू दिस भाई फिकल माइंड। चलो डन। क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube पर 400 मिलियन व्यूज वाला इंसान ज्यादा अमीर होगा या वो जिसके सिर्फ 14 मिलियन व्यूज हैं? एक्चुअली सिर्फ अगर बात करें व्यूज के हिसाब से तो 14 मिलियन और 423-24 मिलियन में कितना भी कोई कंटेंट बना लो, 400 वाला आर पार कर देगा। लेकिन इसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, और ये बता क्यों रहा हूँ पता है, क्योंकि आज के जनरेशन में एक प्रॉब्लम है। पहले तो ये भाई मेरे चश्मा पहनते भाई एक नंबर। तो आज के प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का एक POV, एक मैं भी उस टाइम से गुजर चुका हूँ, जो जिसमें पैसा दिख रहा है ना उसमें जंप मारते हैं, उसमें कूदते हैं। मैंने गलतियां की है, मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया, क्योंकि पैसा कमाना है ना मेन चीज। बट वही मिस्टेक आप ना करो, इसलिए भाई मैं यहाँ रिएक्ट कर रहा हूँ। समझो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका जवाब होगा 400 मिलियन। यस। पर दोस्तों YouTube की दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन लोग अक्सर व्यूज देखकर धोखा खा जाते हैं। पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, सौरभ मंथली सिर्फ ऑन एंड एवरेज यूट्यूब से 1 CR के अराउंड रेवेन्यू करता है, मतलब कि कमाता है वो। फिर थोड़ा सा कहीं ब्रांड कर दे, इंस्टा वो अलग, तो मतलब 1.5 करोड़ तो आप ले लो कि सौरभ महीने का कमा ही रहा है, या फिर मे बी उससे ज्यादा। ट्रूथ अबाउट यूट्यूब अर्निंग्स। आज हम खोलेंगे वो राज जो कोई बड़ा क्रिएटर खुलकर नहीं बोलेगा। आज हम कंपेयर करेंगे सौरभ जोशी की भीड़ को और पुष्कर राज ठाकुर की क्वालिटी को। ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप व्यूज के पीछे भागना छोड़ दोगे। पिछले 28 दिनों में सौरभ जोशी ने 423 मिलियन व्यूज गेन किए। तो ये इतनी भीड़ है कि अगर एक शहर में इकट्ठा हो जाए देश बन जाए। लेकिन इन व्यूज की असली कीमत क्या है? सौरभ का कंटेंट है एंटरटेनमेंट और व्लॉग्स। यहाँ एड्स आते हैं, साबुन। मुझे लगा ही था यही बात होने वाली है। तो एक्चुअली RPM होता है, RPM मतलब रेट पर माइल, क्या होता है RPM का फुल? एक मिनट रुको, सॉरी, रेट पर माइल नहीं था वो, रेवेन्यू पर माइल था। रेवेन्यू पर माइल मतलब आपके 1000 व्यूज पे कितने डॉलर बन रहे हैं। तो सौरभ के ऑन एन एवरेज व्लॉग्स है तो मेरे हिसाब से $0.30 से $0.40, इससे मैक्स टू मैक्स 0.50, इसके ऊपर नहीं बनेगा। लेकिन वही अगर आपका कंटेंट अलग है, फाइनेंस का कंटेंट है, तो वहां आपके पर 1000 व्यूज पे $4 से $5 भी बनते हैं, क्योंकि कैटेगरी अलग है। आपने सुना होगा ना, फॉरेन के क्रिएटर्स को यूट्यूब ज्यादा पे करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एड की क्वालिटी ज्यादा होती है, वहाँ का एड की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। इंडिया में चीप एड क्वालिटी चलती है ना, एड उतना कुछ खास नहीं चलता है, इसलिए फॉरेन के क्रिएटर्स में बहुत डिफरेंस होता है। फॉरेन क्रिएटर 1,000, USA क्रिएटर की बात करूँ तो 1,000 व्यूज के 10, 12, 15 डॉलर तक की अर्निंग उनकी हो जाती है। बट इंडिया में ये नियरली इम्पॉसिबल है। अब इंडिया में यूट्यूब एड्स और रेवेन्यू तो ऑलरेडी कम है ही है, ये हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम भी है भाई। आज के टाइम पे लोग 20-20 लाख रुपए लगाकर भी 35-40 हजार की जॉब नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं उसमें कुछ भी नहीं सिखाते आपको भाई। इसी चीज को देखते हुए कुछ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने एक एडवांस टेक स्कूल रेडी किया, जो मेनली AI, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कोडिंग पर फोकस करता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो उन ट्रेडिशनल कॉलेज की तरह बिल्कुल नहीं है जहाँ स्टूडेंट सिर्फ रट्टा मारते हैं, बल्कि यहाँ तो रियल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई करना है ये सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ के बच्चे अपने कॉलेज ईयर्स में ही काम भी कर रहे होते हैं। ये टेक स्कूल BTech डिग्री देता है इन स्पेशलाइजेशंस में अप्लाइड AI, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, क्लाउड एंड बिग डाटा इंजीनियरिंग। हर स्पेशलाइजेशन में सिर्फ 100 सीट्स रखी हुई है। हर साल स्कूल में टोटल सिर्फ 300 सीट्स होती है। उसके एंट्रेंस एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो। पर पहले ये वीडियो देखो, जिसके बेसिस पर सिर्फ 2025 में फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने 1 करोड़ के ज़्यादा से सिर्फ स्टिपेंड से ही अर्न किया है। ये एक ऐसा BTech स्कूल है जहाँ हर वीकेंड में कोई ना कोई एक्चुअल टेक इवेंट हो रहा होता है। और इनके पार्टनर कंपनी कौन से है? OpenAI और Google Gemini, ताकि इनके बच्चों को एक्सपोजर अच्छा मिल सके। इस टेक स्कूल का नाम है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये स्कूल बैंगलोर में बेस्ड है। कंपैरिजन अगर आप देखो तो आज नॉर्मल कॉलेज में 20 लाख लगाकर BTech करने के बाद 4.5 लाख पर एनएम की जॉब भी मुश्किल है। IITs में भी 10-20 लाख तो लगता ही है, और तब जाके आपको 12 से 15 लाख पर एनएम की जॉब लगती है। वही इस टेक स्कूल की फीस ऑलमोस्ट 25 लाख के अराउंड है, जिसमें से 8-10 लाख आपके कॉलेज टाइम में बैक आ जाएगा थ्रू इंटर्नशिप्स एंड अदर पेड प्रोजेक्ट्स। और अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो रहा तो भी पर ईयर 2 लाख का स्टिपेंड मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स तो इंटर्नशिप की जगह अपने ही AI टूल्स डेवलप करके अर्न करना शुरू करते हैं। जब आप ऐसी जगह से पूरे स्केल्ड होकर निकलते हो तो आपका पैकेज ऑलरेडी हाई लगता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में MBA की आपको एक्स्ट्रा डिग्री लगाने की कॉस्ट नहीं लगती। अब आप सोचोगे
सोचोगे भाई कि 25 लाख कौन लगाएगा, तो भाई याद रखना दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 हजार रुपए देके पेड नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं। और वो क्यों जाते हैं? टॉप 1% लोगों के साथ बैठने के लिए। लेकिन मजे की बात, वो इवेंट भी आपके लिए सीधा कैंपस में हो रहा है। तो 4 सालों में आपके नेटवर्क की वैल्यू ऑलरेडी 25 लाख से ज्यादा हो चुकी होगी। एंड मोस्टली लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर अपनी फीस खुद ही पे करते हैं कमाकर। या एडमिशन के लिए आपको एग्जाम देना होता है, जिसे कहते हैं PAT यानी पोलारिस एडमिशन टेस्ट, जो अप्रोक्स 2 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें बाकी एंट्रेंस एग्जाम जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पूछते भाई, सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। तो आप भी इन 100 स्टूडेंट्स में से एक हो सकते हो जो सौरव जोशी की तरह नहीं, बल्कि पुष्कर ठाकुर की तरह स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके चेक करो। तेल और चॉकलेट के, जिन्हें हर कोई खरीद सकता है। हाँ। इसलिए इनका RPM है $0.50 यानी कि 42 के आसपास, और 423 व्यूज पर सौरभ जोशी को मिलते हैं 1.88 करोड़। जी हाँ, इतनी मेहनत और इतने व्यूज के बाद मिलती है ये रकम। 2 करोड़ बहुत है भाई। पुष्कर राज ठाकुर पर हाँ। सिर्फ 14 मिलियन व्यूज। सौरभ के मुकाबले ये भीड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ ऑडियंस बच्चे नहीं है, वो लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जहाँ एक्चुअली पुष्कर ठाकुर की सिर्फ अगर एड रेवेन्यू की बात करें, मैंने कहीं तो सुना था, ये गलत भी हो सकता है, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि ये सही होगा, बट मैंने कहीं सुना, तो आप भी बस मेरे मुंह से सुन के निकाल लेना। काफी अच्छे लोगों से सुना था, ठीक है, ऐसे रेपुटेड लोगों से सुना था, बड़े बड़े लोगों से सुना था कि पुष्कर, देखो हो सकता है पुष्कर ठाकुर सर तक एक वीडियो पहुंची, ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है, बट मैंने जैसे ये कहा कि मैंने जैसे कहीं सुना, तो मैंने आपको बस सुना रहा हूँ, आप सुन के निकाल देना, सीरियसली मत लेना। कि सिर्फ एडसेंस से आज तक पुष्कर ठाकुर ने अप्रोक्स 100 CR कमाए, सिर्फ एडसेंस से, एड रेवेन्यू से। अब एक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पूरे यूट्यूब करियर की बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ एडसेंस रेवेन्यू की। सो मे बी ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका भाई फाइनेंस वाला है और वो काफी टाइम से फाइनेंस कैटेगरी में। उसके बाद उनकी और रेवेन्यू कहाँ से होती है? उनकी रेवेन्यू होती है भाई एप्लीकेशन प्रमोशन से। अब वो जो लिंक देते हैं, चाहे क्रिप्टो का प्रमोशन है तो क्रिप्टो का लिंक आ जाएगा, अगर स्टॉक मार्केट करे तो उनके अगर नीचे से लिंक में जाके आप बनाओगे, फिर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो उनको एक % मिलेगा। तो ये एक चीज़ होती है, यहाँ से उनका मेजर रोल शुरू होता है। फिर वो कोर्सेज सेल करते हैं। ये भाई जो बोल रहे हैं वो भी सही है, गलत नहीं है वो, बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, RPM बनता है यार, इतना डिफरेंस RPM में, वो सच में क्वालिटी की वजह से बनता है। पैसा होता है, वहाँ एड्स आते हैं ट्रेडिंग एप्स के, म्यूचुअल फंड्स के। यहाँ RPM कम से कम $5 यानी कि 420 रुपए तक चला जाता है। द रियलिटी, सिर्फ 3% व्यूज में इन्होंने 62 लाख कमा लिए। अब ये है इस वीडियो, यही तो, ये देखो क्या बात बोली बंदे ने यार। का कोर। सौरभ जोशी को 62 लाख कमाने के लिए 14 करोड़ यानी कि 140 मिलियन व्यूज चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि पुष्कर ने ऑडियंस नहीं, एक फाइनेंशियल एसेट बनाया है। यस, और पुष्कर सर के पास ऐसी ऑडियंस है कि 14 मिलियन में अगर 10 लाख लोग भी अगर सभी इन्वेस्टमेंट हो, सबके जेब में पैसा, तभी तो देख, मैं भी उनका व्यूअर हूँ, तो उनके पास एक ऐसी कोर ऑडियंस है ना, पावरफुल ऑडियंस, जो सच में पैसा लगाने वाली है। तो ब्रांड प्रमोशन जब करते हैं ना वो, तो उनको मुंह फाड़ के पैसा मिलता है। इसलिए वो सच में सौरभ जोशी से ज्यादा अमीर है। रियल रीजन ये है। वीडियो कंक्लूजन में आगे आऊंगा मैं। लेकिन दोस्तों, असली गेम तो एडसेंस के पीछे छुपा है। सौरभ जोशी जब वीडियो डालेंगे तब उनका पैसा आएगा, लेकिन पुष्कर राज ठाकुर का कंटेंट है हाई इंटेंट। उनका एक वीडियो एक व्यूअर को डीमेट अकाउंट खुलवाता है, उनका कोर्स बेचता है और उन्हें एक लाइफ टाइम क्लाइंट में बदल देता है। फाइनेंस नीड्स का एक व्यूअर, वो कंटेंट क्रिएटर भी है, प्लस वो कंटेंट से अपने बिजनेस में भी वही ऑडियंस को लेके जा रहे हैं जो कंटेंट क्रिएशन में देखने आ रहे हैं, जो सौरभ नहीं कर सकते। इसलिए पुष्कर राज ठाकुर कम व्यूज में भी सौरभ जोशी से बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए हैं। तो अब आप डिसाइड करिए, आपको पॉपुलर होना है जहां पूरी दुनिया आपको जानती हो, या आपको रिच होना है जहां आपका एक एक व्यू सोने के बराबर हो। दोनों में बुराई नहीं है भाई, दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो किया जा सकता है। नहीं, साइकोलॉजी और बिजनेस का खेल है। अगर आपको द ट्रूथ अबाउट यूट्यूब अर्निंग्स का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो कमेंट में बताना अगला कंपैरिजन किसका होना चाहिए, और ऐसी ही यूट्यूब सीक्रेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अब मैं अपने कंक्लूजन में आता हूँ कि आखिर मैंने एक 2 मिनट की वीडियो को रिएक्ट करके लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि ये जरूरी है, ये करना है। आज के टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम क्या पहले समझते हैं। आज के टाइम पे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहां पैसा दिखता है वहां लोग घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको पैसा दिख रहा है, पैसा कमाना है, वो नहीं कि भाई हाँ मतलब मेरे को इस बारे में नॉलेज है भी या नहीं। और इस बारे में मैं शॉर्ट से पहले बात कर चुका हूँ। पहले तुम समझो कि तुमको क्या नॉलेज है। सौरभ तक अगर ये वीडियो पहुंचे, सौरभ सोचेगा साला अगर मेरे फाइनेंस में 400 मिलियन उतारने लगे तो फिर तो भाई मैं 10-20 करोड़ रुपए कमाऊंगा। लेकिन सौरभ के पास फाइनेंस का ज्ञान नहीं है ना भाई। वैसे ही पुष्कर सर सोच रहे होंगे भाई मेरे सिर्फ 14 मिलियन व्यूज आते हैं, अब यार मैं व्लॉगिंग कर लेता हूँ। नहीं ना, उनको व्लॉगिंग नहीं आता। तो पहले एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं, ये समझो कि आपको इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि अगर आपको उखाड़ के रखना है तो पहले आपको इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, आपकी हॉबी समझनी पड़ेगी, आपको स्किल समझनी पड़ेगी। अगर आपको कोडिंग आ रही है तो आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन में क्यों आगे, कोडिंग पे ध्यान दो ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपकी स्किल है व्लॉगिंग बनाने में तो आप मेरी तरह गेमिंग कंटेंट क्रिएटर नहीं होते ना।
सच बात है, मैं गेमिंग का कंटेंट क्रिएटर हूँ, अभी भी, पहले भी था, अभी भी हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये चीज भी है जो मैं इस विद मनीष चैनल पे कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर वो है, और विद मनीष मेरे को ऐसे ही नहीं मिला। GW मनीष से विद मनीष में कन्वर्ट कैसे हुआ, अगर आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं सब बनाऊंगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। लेकिन GW मनीष तो काफी टाइम से कर रहा था, क्या डायरेक्टली मैंने उसका विद मनीष किया ना। विद मनीष के पीछे एक और राज है। ये जो विद मनीष चैनल है ना, ये पहले गेमिंग चैनल था, ऑल गेमिंग चैनल, जिसमें मैं GTA की वीडियो अपलोड करता था, जिसमें कुछ खास मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैंने उतने मन से भी काम नहीं किया था। इसके जो स्टार्टिंग के 30,000 सब्सक्राइबर्स थे ना, 30,000 40,000 जो सब्सक्राइबर्स थे, वो GTA के माइनक्राफ्ट के वीडियोस अपलोड करके हुए थे। एंड उससे पहले मेरा एक और मूवीज वाला भी चैनल था जहां मैं फेल हुआ, उसके बाद मैं गेमिंग में भी फेल हुआ। देन मैंने रियलाइज किया कि भाई मैं ये चीज़ शायद कर सकता हूँ। फिर मैं पूरा प्लान बना के 2025 में जंप इन किया, और आज देखो आपके सामने ये चीज़ है। अगर शुरुआती के 30-40,000 सब्सक्राइबर, चलो 50,000 निकाल दो, तो भाई 3.25 लाख सब्सक्राइबर भी तो मैंने एक साल में किया है ना। वो इंस्टाग्राम को 0 से मैंने विद मनीष के 2-2.5 लाख तक पहुंचाया है ना। तो वही बात है, आप फेल हो गए, मैं भी हुआ, मैं 3-4 बार फेल हो चुका हूँ। मैंने व्लॉगिंग भी किया था, व्लॉगिंग भी रोकना पड़ा मेरे को। मूवीज वाला चैनल भी था, रिव्यू वाला, उसको भी मैंने रोका। ऑल गेमिंग वाला चैनल था, उसे भी मैंने रोका। उसके बाद कहीं जाके मैंने इसको डिस्कवर किया, विद मनीष को। तो पहले भाई प्लीज ये चीज समझो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। पहले समझो मेरा मूवीज रिव्यू में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने पैसे देख के गया था, मैं हट गई भाई, मैं फेल हो गया। ऑल गेमिंग में मैं इसलिए गया क्योंकि भाई जिस गेम का मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, शायद उसका फ्यूचर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन क्या मुझे ऑल गेमिंग में इंटरेस्ट है? क्या मुझे GTA में उतना इंटरेस्ट है? मुझे उतना मजा नहीं आता। क्या मुझे कार खुदाने वाले गेम पसंद आते हैं? नहीं। मैं टेक्नो गेमर्स को देख के आया था। क्या मुझे माइनक्राफ्ट खेलना आता है? नहीं। क्या मुझे ऐसे बकचोद गेम खेलना पसंद? नहीं। बस मैं कंटेंट क्रिएट करना इसलिए खेल रहा था। तो मेरा जब उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मैं 100% दे पाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट। तो भाई पहले अपने इंटरेस्ट के पीछे भागो ना। जब आप इंटरेस्ट के पीछे भागो ना भाई, तब जाके आपको ना जिंदगी में जो खेल कूद होता है ना, उससे मजा आएगा। वरना आप बोर हो जाओगे कि भाई हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि भाई ये चीज मैं फील कर चुका हूँ और इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अगर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपसे ज्यादा समझदार हो। इसका मतलब ये है कि भाई मैंने काफी बार मिस्टेक किया है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप वो मिस्टेक करो। एडवाइस देने वाला ज्यादा होशियार नहीं होता भाई। एडवाइस देने वाला वो होता है जिसने पास्ट में काफी मिस्टेक्स करी है। एंड मैं गारंटी देता हूँ, जो अभी मैंने लास्ट में बताया ना, वो किसी को पता नहीं होगा मेरे बारे में। जो मेरे ओल्ड से ओल्ड सब्सक्राइबर भी होंगे ना, उनको भी नहीं पता होगा ये चीज। अगर तुमको ये चीज झूठ लग रही होगी ना भाई, तो मैं ना मेरे YT स्टूडियो में आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ नीचे। देखो यहाँ पे कौन कौन सी पुरानी वीडियोस है। यहाँ स्मैकडाउन की वीडियोस है विद मनीष चैनल पे। यहाँ आप लोगों को GTA की वीडियो देखने मिलेगी। यहाँ पे आपको शायद माइनक्राफ्ट की भी होगी। यहाँ कुछ और गेम्स भी है, वो खेला था मैंने। तो ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हवेबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कई बार फेल हुआ भाई, तब जाके यहाँ मैं स्टैंड का मतलब बैठ के बात कर पा रहा हूँ। सो दैट्स इट भाई, मेरे को बस यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सच में इंपॉर्टेंट है, सच में, और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जेनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी उम्र की उनकी बात कर रहा हूँ, जो मेरे से बड़े उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं। कंटेंट क्रिएशन में कूदना है, लेकिन उसकी भी एक नीश होती है। कैसे? फाइनेंस में कूद जाओगे, बहुत पैसा तो ना। वो बीच में एक वो टेक का लहर आया था, टेक यूट्यूबर्स बहुत कमाते हैं ना, तो हर कोई टेक में घुस रहा था। कितने लोग टेक में सक्सेसफुल हो पाए? मनोज देखो, देख रहे हो, सब लोग गए थे। तो वही देखो, कंटेंट क्रिएशन में आओ, ठीक है आना, लेकिन आपको इंटरेस्ट किस में? क्या आप उसमें कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो उसी निश में करना है। बाकी आई होप भाई कि आपको लोगों को समझ आया होगा मैं एग्जैक्टली क्या समझाना चाह रहा था। आई होप कि मैं अपने दिल की बात बाहर निकाल पाया। अगर यस, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी 2026 तो पूरा और बचा है। विद मनीष देखो और क्या क्या फाड़ के हाथ में रखने वाला है। अभी तो बहुत चीजें बची है भाई। अभी तो मैंने फाड़ना शुरू भी नहीं किया। फाड़ूंगा, उसके बाद उखाड़ के हाथ में रखूंगा, उसके बाद और फाड़ूंगा। बाकी लाइक कर देना पसंद आया तो, और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।